एक्सरसाइज 7.3 चल रही है। एक बुक चाहिए मुझे। बेटा सब लोग खामोश हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है यूजिंग बाइनोमियल सीरीज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 फास्ट पेपर में ये सवाल आया हुआ है पूरा। मैंने इनफैक्ट सॉल्यूशन एक शेयर किया था आपके ग्रुप में, उसके अंदर भी ये सवाल हुआ है। सवाल मतलब इसका पार्ट आया हुआ है। तो लॉन्ग में यूजुअली आता है और इस एक्सरसाइज की अहमियत ये बताइए कि लॉन्ग में एक सवाल आना है इस एक्सरसाइज से। बेटा अंडर रूट 24 कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेटर में डालेंगे रिजल्ट डायरेक्ट आ जाएगा। बेटा इधर देख ले बराबर मेहरबानी, इधर देख ले। कैलकुलेटर में वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन स्टेप्स जो करना है बाइनोमियल की मदद से इसको सॉल्व करना है। बेटा नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट 24 लिखा हुआ है। तो अब आपको ये सोचना है कि ये नंबर निकालना है जिसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाए और वो इसके करीब हो। कौन सा ऐसा नंबर है जो 24 के करीब है और उसका स्क्वायर रूट निकल सकता है? 16 का निकल सकता है, 25 का निकल सकता है। सबसे ज्यादा करीब कौन है? 25। तो हम करेंगे क्या कि इस 24 को अंडर रूट दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे, 25 माइनस 1। तो हमने इसको 25 माइनस 1 में ब्रेक किया, वापस 24 आ जाएगा। बेटा बाइनोमियल सीरीज का जो फॉर्मूला कल पढ़ा था उसकी शर्त ये है कि पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकल सकता है उस नंबर को कॉमन निकालना है यहां से। अब 25 दोनों से कॉमन निकल नहीं रहा, लेकिन जबरदस्ती का कॉमन निकालना है भाई। कॉमन निकालने का तरीका क्या है? 25 बाहर लिख दिया, जो नंबर कॉमन निकाल रहे हैं वो ब्रैकेट में मौजूद दोनों वैल्यूज से डिवाइड होगा। तो बेटा ये आ गया अंडर रूट 25। यहाँ 25 से 25 कैंसिल हो गया, यह आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 25। बेटा ये जो 25 आगे लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट में इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। क्या चीज रह जाएगी स्क्वायर रूट में? 1 माइनस 1 अपॉन 25। तो यहाँ लिखा हुआ है 5 के प्रोडक्ट में 1 माइनस 1 अपॉन 25 पे स्क्वायर रूट है, मतलब इस वैल्यू के ऊपर पावर लगी हुई है 1 अपॉन 2। तो स्क्वायर रूट का मतलब है कि 1 अपॉन 2 पावर है। अब बेटा जो बाइनोमियल है इसकी पहली वैल्यू 1 है, पहली वैल्यू 1 है, पावर फ्रैक्शन में। जब भी पहली वैल्यू 1 होगी पावर फ्रैक्शन में होगी तो फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस एक्स की पावर n का, जो कि बराबर है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें यहां अप्लाई करना है।
बेटा यहां पर प्रोडक्ट में 5 लिखा हुआ है तो ये 5 अपनी जगह पे रहेगा। फॉर्मूले के लिए x 1 को छोड़कर जो दूसरी वैल्यू है -1/25 ये x है। तो फॉर्मूले के लिए यहां पर x बराबर है -1/25 और n बराबर है 1/2 के। बेटा 5 के प्रोडक्ट में ये फॉर्मूला लगाना है 1 प्लस nx प्लस n into n minus 1 upon 2 factorial x square plus n into n minus 1 n minus 2 upon 3 factorial x cube। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। बेटा n जहां जाए n हटा देंगे, n की जगह आएगा 1/2। बेटा x जहां जाए इसको हटा देंगे, x की जगह आएगा -1/25। यहाँ n लिखा है, यहाँ n लिखा है, यहाँ पर 1/2 आएगा दोनों जगह। x की जगह -1/25 आएगा। यहाँ तीनों जगह n लिखा है, इनको हटा देंगे 1/2 तीनों जगहों पर आ जाएगा। यहाँ x की जगह -1/25 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 एज इट इज प्रोडक्ट में रहा, 1 माइनस 1 1 जा 1, 2 25 जा 50 आ गया। बेटा ये 1/2 लिखा है, ये 1/2 -1, इन दोनों को माइनस कराएंगे तो माइनस का 1/2 आएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 का स्क्वायर 1, 25 का स्क्वायर 625 आएगा, प्लस का 1/2, 1/2 में से 1 माइनस किया, माइनस का 1/2 आ गया, 1/2 में से 2 माइनस किया, माइनस का 3/2 आ गया। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 से शुरू करना है 1 तक मल्टीप्लाई करना। इसका स्क्वायर सॉरी इसका क्यूब कैलकुलेट करेंगे, -1 का क्यूब -1 होगा, 25 का क्यूब निकाल लेंगे, 15 6 25। अब इन वैल्यूज को हमें सिंप्लीफाई करना है। ये 1 माइनस 1/50, 1 डिवाइडेड बाय 50 लिखेंगे तो 0.02 आएगा। ये चाहे तो पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में लिख सकते हैं। कैलकुलेटर में हम लिखेंगे 1/2, ऊपर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय -1/2, -1/2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/625। तो यह आएगा माइनस का 0.0002। ये तीसरी वैल्यू को भी चाहे तो पूरी कैलकुलेटर में रख सकते हैं। -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 मल्टीप्लाई बाय -3/2 into -15 625। तो यह आएगा -0.000004। ये वैल्यू आ जाएगी। एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर में एक्सपोनेंट की फॉर्म में आएगा आंसर। इन सबको माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.02 माइनस 0.0002 माइनस 0.50, 5 दफा 0 आएगा 4। तो बेटा ये आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 0.9796। आगे हम डाल देंगे डॉट्स, ये 5 मल्टीप्लाई होगा इससे
तो इस रिजल्ट से 5 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4.89898। सवाल में लिखा हुआ है कि आंसर लिखना है अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज तक लिखना है आंसर को बस। तो हम एंड में लिख देंगे 4.898 is the approximate value of under root 24 up to 3 places of decimal। 1280 की पावर 1/4 मतलब 1280 का 4th रूट कैलकुलेट करना है बेटा, क्योंकि पावर में 1/4 लिखा हुआ है तो हम ये देखेंगे कि 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, कौन सा नंबर इसके करीब आ रहा है? 5 की पावर 4 625, 6 की पावर 4 1296 आएगा। तो क्योंकि इसके ऊपर पावर 1/4 लगी हुई है तो हमें 2 3 4 5 6 सबकी पावर 4 कैलकुलेट करके देखनी है कि कौन सा नंबर इसके करीब आ रहा है। तो बेटा 6 की पावर 4 मतलब 1296 इसके करीब है। तो हमें 1280 को 2 हिस्सों में ब्रेक करना है। 1296 में से क्या निकालूं कि ये 1280 बन जाए? 16 माइनस करूंगा तो ये वापस 1280 बन जाएगा। अब बेटा 1296 यहां से कॉमन निकालना होगा, तो यहां लिखा हुआ है 1296 माइनस 16, पूरे पे पावर लगी हुई है 1/4। इस ब्रैकेट में से 1296 कॉमन निकालना होगा, तो 1296 इससे भी डिवाइड होगा और 16 से भी डिवाइड होगा। बेटा यहां 1296 लिखा है, ये 6 की पावर 4 है। यहां 1296 से 1296 कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा। 16 1 जा 16, शायद 81 से कैंसिल होगा, 81 आ जाएगा। ये आ गया बेटा 1 माइनस 1/81 होल पावर 1/4। ये जो 1/4 पावर है ये 6 की पावर 4 पे अलग आ जाएगी। ये 1 माइनस 1/81 की पावर पे अलग आ जाएगी। तो ये 1/4 पावर दोनों वैल्यूज पे अलग अलग आ गई। यहां 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/81 की पावर 1/4। अब बेटा यहां पर बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करना है। 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। ये फॉर्मूला लगेगा बेटा। यहां x बराबर है माइनस का 1/81, तो x बराबर है माइनस 1/81, n यहां पर बराबर है 1/4 के। ये 6 एज इट इज रहेगा प्रोडक्ट में। 1 प्लस n की जगह 1/4, x की जगह माइनस 1/81 प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x का क्यूब।
अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 1 माइनस 1 अपॉन ये 4 मल्टीप्लाई होगा 81 से, तो 324 प्लस 1/4, 1/4 में से 1 माइनस किया, माइनस का 3/4, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 81 का स्क्वायर 6561 प्लस 1/4 माइनस 3/4 माइनस 7/4, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1/81 का क्यूब, तो यह आएगा 53141, तो 1 डिवाइडेड बाय 324, तो 0.003086 माइनस 1/4 इंटू माइनस 3/4 divided by 2 multiplied by 1/56561 माइनस का 0.4014288 53144 multiply by minus 7/4, तो यह आएगा माइनस का 0.00001029, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये रिजल्ट आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 0.99689, ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये आएगा 5.981397, आगे चल रहा है ये। हम पॉइंट के बाद सिर्फ 3 वैल्यूज लिखेंगे, is the approximate value of 1280 power 1/4 up to 3 places of decimal, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। बेटा नेक्स्ट चीज की बात कर रहे हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। If x is so small that its square and higher powers may be neglected, then बेटा x की वैल्यू फॉर एग्जांपल हो जाए 0.001, अगर मैं x का स्क्वायर करूंगा तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसका क्यूब निकालूंगा, ये और छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाए तो इसका स्क्वायर और छोटा होगा, उसका क्यूब और छोटी वैल्यू हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी कि उसका होना या ना होना बराबर होगा। तो बेटा इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है, सवाल में अगर आपसे आपके पास ये लिखा हुआ हो कि x की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो
एक्स स्क्वायर और हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करना है तो फॉर्मूला बाइनोमियल सीरीज का ये बन जाएगा। बेटा आप पीछे वाला हजरात दोनों बातें करनी है तो बाहर चले जाओ क्लास से। बेटा जो बाइनोमियल का फॉर्मूला है सीरीज का, इस फॉर्मूले को हम अप्रोक्सीमेट कर देंगे क्योंकि सवाल में मेंशन होगा कि एक्स स्क्वायर और उससे बड़ी जितनी भी पावर्स हैं उन सबको नेग्लेक्ट करना है। तो अगर मैं इनको नेग्लेक्ट कर दूं, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो फॉर्मूला सिर्फ बच जाएगा 1 प्लस एन एक्स। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमसे कहा जा रहा है if x is so small that its square and higher powers may be neglected, then prove that या show that पार्ट 1 में कहा जा रहा है अंडर रूट 1 प्लस 1/4 x approximately equals to 1 plus 1/8 x। बेटा ये जो साइन है इक्वल्स टू की इस तरीके की, ये अप्रोक्सीमेशन की साइन होती है। इसको प्रूव करना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 प्लस 1/4 x की पावर 1/2। बेटा यहां सिंपल यही फॉर्मूला लगाना है 1 प्लस x की पावर n approximately equals to nx 1 plus nx। therefore 1 plus nx का ये फॉर्मूला लगेगा। बेटा x यहां पर 1/4x है तो x हटा देंगे, इसकी जगह 1/4x आएगा। n यहां पर पावर है, n यहां पर 1/2 है, 4 to the 8 x आ जाएगा। तो 1 प्लस 1/8 x के इक्वल आ गया, ये प्रूव हो गया। बहुत ही छोटा सा मजाक था सवाल, अभी इसका बड़ा सवाल करेंगे। ये तो नहीं आएगा बेटा क्योंकि इस एक्सरसाइज से लॉन्ग आना है। If x is so small that x square and higher powers may be neglected, then prove that this value is equals to 3 plus 227/32x। जरा वर्ड से देख लें क्योंकि पिछला जो पार्ट है इसका जो भी हमने एक सवाल किया है वो तो शॉर्ट में आ नहीं सकता ना लॉन्ग में आ सकता है, तो इसके आंसर बन सकते हैं। बेटा हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करी है, यहाँ पर 1 प्लस 2x के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, 1 प्लस 2x के ऊपर 1/2 पावर है। दूसरा जो बाइनोमियल है, दूसरा जो ब्रैकेट है उसमें पहली वैल्यू 16 है। बेटा जब भी बाइनोमियल में पावर आ जाए और पावर फ्रैक्शन में हो तो हम 1 प्लस x की पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं। तो बेटा फॉर्मूला अप्लाई करने की पहली शर्त यह है कि यहाँ पर पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब पहली वैल्यू यहाँ पर 16 है तो हमें यहां से 16 कॉमन निकालना पड़ेगा, प्लस यहां लिख रहा हूं मैं 16 प्लस 3x, इस पूरे पे पावर 1/4 है तो हमने बाहर 1/4 पावर लगा दी, नीचे वाली वैल्यू आगे रहेगी। अब बेटा यहां पर इन दोनों वैल्यू में से 16 कॉमन निकालूंगा तो 16 इससे भी डिवाइड होगा और 16 इस वैल्यू से भी डिवाइड होगा, तो 16 दोनों से डिवाइड हुआ तो यहां 1 आ गया,
ये आ गया हमारे पास 1 प्लस 2x की पावर 1/2। बेटा 16 जो है वो 2 की पावर 4 होता है। 1 प्लस 3x/16 आ गया, बाहर पावर आ जाएगी 1/3। नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहां पर 1 प्लस 2x की पावर 1/2 है। ये जो पावर है बेटा ब्रैकेट में मौजूद दोनों वैल्यूज के ऊपर आएगी, तो ये 2 की पावर 4 पे भी 1/4 पावर है। 1 प्लस 3x/16 पे भी पावर 1/4 है। नीचे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ही रहेगा। बेटा यहाँ 4 से पावर में 1/4 कैंसिल हो गया, तो ये रिजल्ट आ गया 1 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3x/16 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बेटा जितने भी बाइनोमियल्स हैं सबके आगे 1 लिखा हुआ है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 प्लस nx ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला में लगाना है 1 प्लस nx प्लस 2 1 प्लस nx डिवाइडेड बाय 1 प्लस nx। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है इस पे फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस nx का, तो n यहां पर 1/2 है, x यहां पर आगे वाला नंबर है 2x। यहां भी ये फॉर्मूला लगेगा तो n की जगह 1/4 आ गया, x की जगह 3x/16 आ गया। नीचे भी यही फॉर्मूला लगा, n की जगह 2 आ गया, x की जगह माइनस एक्स आएगा। अब बेटा ये हो जाएगा, यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 प्लस एक्स, ये आ गया प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय 3x/16 4 64 आ गया। नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस 2x। बेटा ये जो बाहर 2 लिखा हुआ है ये दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 6 x/64 आ गया। ये जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है बेटा इस पे पावर 1 है, इस वैल्यू को ऊपर ले आएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। यहां 2 3 6 2 32 64 आ गया। 1 प्लस 2 तो 3 प्लस एक्स प्लस 3x/32 आ जाएगा। बेटा यहां जो ब्रैकेट लिखा हुआ है इसके ऊपर अगेन पावर आ गई है, अगेन यहां फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस nx का। यहां n बेटा पावर है -1 और x यहां पर माइनस का 2x है। यहां आगे वाले ब्रैकेट पे हम एलसीएम लेंगे तो 32 1 32 आएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 32x प्लस 3x आएगा। यहां प्रोडक्ट में लिखा हुआ है माइनस माइनस प्लस 2x आ गया, तो 3 प्लस 35x/32 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2x आ गया। इसके आगे जगह कम रह गई है। अब ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से,
3 1 जा 3, 3 मल्टीप्लाई होगा 2x से, 3 2 जा 6x, फिर उसके बाद 35x अपॉन 32 1 से मल्टीप्लाई होगा, 35x अपॉन 32 आ गया। फिर यही वैल्यू पूरी 2x से मल्टीप्लाई होगी, 35 2 जा 70x स्क्वायर अपॉन 32 आ जाएगा। Since the value of x is very small, therefore we neglect the square and higher powers of x। बेटा क्योंकि x की पावर वैल्यू बहुत छोटी है तो x स्क्वायर अगर कहीं भी आएगा उसको नेग्लेक्ट कर देना है, जीरो कर देना है। तो ये बच गया 3 + 6x + 35x अपॉन 32। यहाँ एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। आसान सा तरीका एलसीएम का, 32 1 जा 32, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 192x + 35x, दोनों ऐड हो जाएंगे बेटा 227x अपॉन 32 आ गया। तो ये आंसर आ गया हमारा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया।